गेस कीजिए ये किस चीज़ के पत्ते हैं और आप सब ने कभी न कभी बचपन में खाई होंगी। हमारी मम्मी, दादी, नानी बनाया करती थी बराबर और काफ़ी टेस्टी लगते हैं खाने में, मतलब बता नहीं सकती हूँ इतने टेस्टी लगते हैं। हाँ, ये कोपल के पत्ते हैं जिसे हम अरबी भी कहते हैं, अरबी जो खाते हैं उसके पत्ते, उसके हम आज कोपल बनाने वाले हैं जो काफ़ी बढ़िया लगते हैं खाने में। यदि आपने छोटी-छोटी बारीकियों को ध्यान में रखा और सही तरीके से बनाया, तो आज आप पक्का मास्टर शेफ़ बनने वाले हो मेरे साथ। तो सबसे पहले हमें पत्ते के पीछे वाले पार्ट के जो डंठल है, उसे हमें अच्छे से निकाल लेनी है। थोड़े बहुत अगर पत्ते फट जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें इसकी बाइंडिंग करनी है। बिल्कुल साफ़ से हमें 2-3 पानी से अच्छे से धो लेनी है। फिर इसकी जो एक्स्ट्रा पानी है उसे निकाल लेनी है। खुद ब खुद वो निकल जाएँगे क्योंकि इस पत्ते की ख़ासियत है पानी नहीं ठहरता है। अब हमें दूसरी तरफ बेसन लेनी है जिसमें मैंने 350 से 400 ग्राम बेसन लिए हैं। अरबी के पत्ते की थोड़ी ख़ासियत होती है, मुँह में जाने के बाद थोड़ी-सी चुभन लगती है। लेकिन यदि आपने सही तरीके से बनाया, मेरे इस बताए गए तरीके से अगर आप बनाते हो, तो बच्चे बड़े सब खाएँगे और जो नोचना कहते हैं कि मुँह में जाने के बाद थोड़ा-सा नोचता है, चुभन आती है, वो बिल्कुल नहीं आएँगे। जिसमें मैंने 8 से 10 हरी मिर्च, अदरक 2 इंच मैंने पानी में भिगो दिया था, लहसुन ताकि अच्छे से छीलने में आसानी हो, तो 8 से 10 लहसुन लिया है, उसे दरदरा ग्राइंड कर लिया और बस बेसन में हमें 1 बड़ा चम्मच अच्छे से डालना है। उसके ऊपर हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, भुना जीरा पाउडर और लास्ट में थोड़ा गरम मसाला डाला है टेस्ट और बढ़िया करने के लिए। अब इसे हमें बिल्कुल थिक बैटर तैयार करनी है, हमें पकौड़े नहीं तलने हैं, जिसके कारण हमें ये ग्रेवी पतली रखनी है, बिल्कुल गाढ़ी रखनी है क्योंकि पत्ते के ऊपर हमें इसे अच्छे से स्प्रेड करना है, लेयर बाय लेयर बनाने हैं। बस थोड़े-थोड़े पानी डालकर ऐसे ही आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। पतला, बार-बार कह रही हूँ, पतला नहीं रखना है, जितना हो सके थोड़ा थिक ही रखना है। मैं नमक डालना भूल गई थी, बाद में मैंने नमक डाला है 1 चम्मच या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हमारा बैटर अच्छे से तैयार हो गया है, आप देख सकते हो। अब हमें अरबी के पत्ते लेने हैं एक-एक करके। इसके 2 साइड होते हैं, फ्रंट एंड बैक साइड। फ्रंट साइड थोड़ा चिकना होता है तो उसमें हमारे जो बैटर हैं वो ठहरेंगे नहीं, निकल जाएँगे। बैक साइड का टेक्सचर थोड़ा रफ होता है, खुरदरा होता है, तो इसके ऊपर हमारे बैटर को अच्छे से स्प्रेड करनी है। आप देख सकते हो कितने अच्छे से हमें स्प्रेड, और ऐसे ही उसके ऊपर फिर हमें लेयरिंग लगानी है। बैक साइड को ऊपर रखते जानी है और बेसन के बैटर को अच्छे से ऐसे ही स्प्रेड करना है। एक और ख़ास बात, सबसे पहले हमने बड़े पत्ते लेने हैं, फिर उसके ऊपर छोटे, फिर उसके ऊपर छोटे। अगर आपके पास मिक्स पत्ते आएँगे, ऑब्वियस से मिक्स ही रहते हैं क्योंकि एक मुट्ठी में 5 से 6 पत्ते निकलते हैं, तो मैंने यहाँ पे 7 से 8 बंडल लिए थे, तो बहुत सारे हो गए थे। आप इसके पकौड़े भी बना सकते हो सेम प्रोसेस से। हम बचपन में पकौड़े बहुत खाया करते थे, उसके ऊपर मम्मी नींबू और चाट मसाला देकर अच्छे से देती थी बच्चों को, हम बहुत प्रेम से खाते थे। ख़ैर ऐसे ही बेसन लगाकर हमें 8 से 10 पत्ते ऐसे ही लगा देने हैं। एक रोल में 8 से 10 पत्ते लगेंगे, इस बात को आपको ध्यान देना है, कम नहीं लगानी है। एक्स्ट्रा बेसन जो भी बचा हो उसे अच्छे से हमें निकाल लेनी है क्योंकि ये लास्ट में जब आप रोल करोगे तो निकलेंगे ही निकलेंगे। अब हमें आप देख सकते हो बैक साइड से ही हमें जिधर बेसन लगे हुए हैं उधर से ही हमें अच्छे से इसे बहुत ही टाइटली रोल करनी है, जितना आप टाइट कर सकते हो बिल्कुल अच्छे से दबा-दबा कर करनी है, तभी ये अच्छे से सेट होंगे बेसन, क्योंकि हमें इसे कुछ देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। इस स्टेज में आप इसे स्टीम करके फ्राई कर सकते हो। बहुत लोग इसे स्टीम पहले करते हैं, भाप लगाते हैं, फिर फ्राई करते हैं कट करके, बट मैं यहाँ पे डायरेक्ट फ्राई करूँगी, वो ज़्यादा क्रिस्पी लगते हैं, कुरकुरे लगते हैं खाने में। तब तक हम प्याज फ्राई कर लेंगे जिसमें मैंने सरसों के तेल में जीरा, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का जो पेस्ट था वो डालकर अच्छे से भूना है। मीडियम साइज़ के 4 प्याज लेनी है, बिल्कुल बारीक कटी हुई लेनी है क्योंकि इसे हमें अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम में हमें इसे भूनना है। एक बात बताऊँ, मेरी माँ बनाया करती थी टमाटर डालकर ग्रेवी, बट मैंने मेरी सिस्टर के ससुराल में खाया था पोस्ता दाना डालकर या फिर सरसों डालकर, वो भी काफ़ी बढ़िया लगते हैं खाने। मतलब ग्रेवी में यदि आप वेरिएशन लाते हो तो डिश का रूप ही बदल जाता है। इतना गजब लजीज लगा था खाने में, मुझे आज भी वो टेस्ट मुझे याद है ज़बान पे। प्याज जब हल्का सा भून जाए तो हल्दी, धनिया, जीरा, लाल मिर्च, काली मिर्च पाउडर डालकर हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से इसे भूननी है। प्याज बिल्कुल गल जानी चाहिए। प्याज अच्छे से भून जाने के बाद अब बिल्कुल बारीक
बारीक कटा मैंने यहाँ पे 3 टमाटर लिए हुए हैं, उसे अच्छे से हमें डाल देनी है और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसे ढककर कुक करनी है। ऊपर से मैंने नमक और एक सीक्रेट मसाला डाला है, पाव भाजी मसाला। सच कह रही हूँ, टेस्ट नेक्स्ट लेवल का हो गया इसे डालने से। लास्ट में एक और मसाला डालना है जिससे हमारी ग्रेवी बिल्कुल चटपटी हो जाएगी। रोल हमारा सेट हो गया। अब हमें 1 इंच की डिस्टेंस पे इसे कट करनी है। एक बात ध्यान देनी है, आपकी चाकू बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, तब फट से ये कट जाएगी, नहीं तो ये कटेंगी नहीं और सारे अंदर की जो स्टफिंग है वो बाहर आ जाएंगे। यदि रोल आपने मोटे-मोटे बनाए ना, तो बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और इसका जो ग्रेवी इतना चटपटा, सबका कॉम्बिनेशन मिलाकर काफ़ी लज़ीज़ होने वाली है आज की ये डिश। तो हमारा तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब हमें एक-एक करके अच्छे से रोल डाल देनी। अगर कोई रोल आपका खुल गया हो तो आप इसे दोबारा अच्छे से बाइंड कर देना, वो हो जाएँगे। अब आप देख सकते हो, हमें अलटते-पलटते बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम में हमें इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करनी है। फ्राई हो जाए तो आप इस स्टेज पे इसे आप रेफ्रिजरेट कर 15-20 दिन तक आराम से इसे रख सकते हो स्टोर करके। अब आप बस ग्रेवी बनाओ और उसे डालकर आप खाओ, या फिर आप इसे गरम-गरम बारिश के मौसम में एज़ अ पकौड़ा विथ चाय के साथ आप इसे एन्जॉय कर सकते हो। अब हमारा प्याज़ टमाटर अच्छे से भुन गया है। मैंने इसमें 1.5 ग्लास के लगभग पानी डाल लिया है। आप थोड़ा ज़्यादा ही डालना, क्योंकि ठंडी होने के बाद और थिक हो जाती है ग्रेवी। जब अच्छे से उबाल आ जाए तो हमें कोपल डाल देनी है। मैंने यहाँ पूरी कोपल नहीं डाली है, आधी डाली है, आधी मैंने स्टोर कर रख ली है। नेक्स्ट वीक मेरे हस्बैंड फिर डिमांड करने वाले हैं, इसलिए 1 मिनट एक साइड रखनी है, फिर हमें एक-एक करके सारे कोपल पलटते जानी है। 1 मिनट और कुक करनी है दूसरी साइड और बस इस स्टेज पे हमें फ्लेम को ऑफ कर देनी है। तैयार है हमारा लज़ीज़ सा दिखने वाला, ओह माय गॉड! देखकर तो पक्का मेरे मुँह में पानी आ रहे हैं। आप सच बताना, कब बना रहे हो ये इतनी टेस्टी सी दिखने वाली रेसिपी? ऊपर से कसूरी मेथी, चाट मसाला ज़रूर से डालनी है। यदि चाट मसाला ना हो तो आधा नींबू का रस डाल देनी है। नींबू का रस डालने से इस पत्ते में जो हल्की सी झनझनाहट होती है खाने के बाद मुँह में, वो ख़त्म हो जाएगी, तो ज़रूर से आप डालना। और ये है हमारा भूली-बिसरी कोपल की सब्ज़ी, जो कहीं गुम हो गई थी और आज फिर आपके सामने मैं लेकर आई हूँ। ये मैंने पकौड़े बनाए हैं चाय के साथ खाने के लिए। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ये सूखे पकौड़े इसके। बस सेम है, आप इसे चाय के साथ खाओ, सॉस के साथ खाओ या फिर ऐसे ही खाओ। मैं इसे तोड़कर दिखा रही हूँ, देखो अंदर से एक-एक पत्ते कितने अच्छे से स्टीम हो गए हैं एकदम। इस स्टेज पर आप इसे खाते हो तो बिल्कुल एक थोड़ा-सा खट्टा, चटपटा-सा फ्लेवर आता है, क्योंकि इसमें मैंने आमचूर पाउडर डाले थे। लेकिन सच बताऊँ, असली खाने का मज़ा तो चावल के साथ है। मैंने दूसरी तरफ चावल बिठा दिया था और बस कोपल की सब्जी और चावल। चावल नहीं खाने वाले भी ना इस सब्जी को देखकर पक्का एक थाली भरकर चावल खाएँगे, बिल्कुल मेरी तरह। वैसे क्या आप बता सकते हो ये किस स्टेट की कोपल की सब्जी है? कमेंट कर आप मुझे ज़रूर बताना यदि आपको मालूम हो तो। और यदि आपने खाई हो तो बिल्कुल मुझे शेयर करो कि आपको ये डिश कैसी लगती है।